जो दरवाजा था ही नहीं। भाग 5। कमरे की हवा बदल चुकी थी, भारी, ठंडी। लीना जमीन पर ही बैठी रही। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि सोचने की आवाज दब गई थी। उसने उस दीवार की ओर देखा जहां दरवाजा हुआ करता था। अब वो अंदर है। उसके होंठ कांपे। क्या अंदर है? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। ऊपर लगा बल्ब टिमटिमाया, फिर एक जोर की आवाज के साथ टूटा। अंधेरा पूरे कमरे को निगल गया। फिर उसके बिस्तर के पीछे से धीमी गहरी सांसों की आवाज आई। ये उसकी सांसें नहीं थीं। लीना धीरे धीरे उठी। उसके हाथ पांव कांप रहे थे। उसने फोन उठाने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन टूटी हुई थी। फोन बंद था, ना रोशनी, ना नेटवर्क। तभी एक घसीटने की आवाज आई, जैसे कोई गीली चीज लकड़ी पर घिसट रही हो। वो मुड़ी। आईने से निकली हुई चीज अब कमरे के कोने में खड़ी थी, लेकिन वो किसी इंसान की तरह नहीं चल रही थी। उसके हाथ उलटी दिशा में मुड़ रहे थे। सिर एक अजीब एंगल पर झुका हुआ था। वो पहले से भी ज्यादा डरावनी मुस्कान दे रही थी। लीना, वो बोली, उसी की आवाज में, मगर टूटी हुई और गूंजदार। तुम्हें दूसरी तरफ ही रहना चाहिए था। दीवारें धड़कने लगी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। अब ये कमरा कमरा नहीं रहा, ये कुछ और बन रहा था, और लीना अब उसमें अकेली नहीं थी। जारी रहेगा। तैयार हो अगले हिस्से के लिए? अगली बार और भी गहरा डर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बताओ, तुम चाहती हो कि अब कहानी और मनोवैज्ञानिक हो जाए, या और ज्यादा अलौकिक?